जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम दूसरा खत लिखा। 5 रुकनी बेंच को कैसे 4 रुकनी बेंच में बदला जा सकता है? 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। जो कुछ मुझे भेजा गया वो कानूनी तौर पर अदालती हुक्म नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा है मगर आगे दस्तखत नहीं। जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, कवानीन और कवायद से मुख्तलिफ और नाकाबिल कबूल है। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास सुबह 9 बजे होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर नए बेंच की तश्कील का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के बाद इजलास तलब किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बेंच में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर नहीं की गई। कमेटी इजलास में नए जज के नाम पर गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह का केस। जस्टिस मुनीब अख्तर लार्जर बेंच में शिरकत से माजरत की। रजिस्ट्रार के नाम खत में बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का भी लिखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का काम बंद नहीं कर सकते, हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। ऐसे खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब की राय का एहतराम है, मगर मुनासिब होता वो बेंच में आकर अपनी राय देते। कानून का तकाजा है। नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील नौ हो जाएगी। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बात है। आइन में वो आर्टिकल्स इंसर्ट कर रहे हैं जिससे हम अपना वफाकी आईनी अदालत बनाना चाहेंगे। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर है उसको भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा, वरना या आप बेंच बनाए या आप कोर्ट बनाए, अगर ऐसे ही हमने अपॉइंट करवाना है तो फिर ऐसा ही। जजेस की तकारुरी के निज़ाम को बदलना होगा। आइन में तरमीम करके आइनी अदालत बनाएंगे। आइनी अदालत पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, ना हम विफाकी हुकूमत में हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत बड़ा काम है। ऐसी आइनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दों के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिला सकता। हमें गद्दार कहा जाता है, तौहीन अदालत लग जाती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं, लड़ाइयों का बलूचिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम नहीं कहते कि एक दिन में तमाम मसाइल हल कर देंगे। वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए। सैलाब मुतासरीन की तकरीब में कहा कि बतौर वजीर खारिजा सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बैंक से $400 मिलियन का कर्ज लिया। वो डॉलर विफाक ने अपनी जेब में रख लिए। विफाक और सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मसले को संजीदा लें। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं और मुअज़्ज़िज़ीन की मुलाकात। अमन व अमान, तालीम और सेहत से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब ट्राइब्यूनल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया। किसी जज ने मुखालफत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनज़र नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनज़र रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आइनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। अपील में इस्तदा की गई थी कि ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुताल्लिक़ फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखैल का इजाफी नोट। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी नोट से इत्तेफाक किया। जस्टिस मंदोखैल ने इजाफी नोट में तहरीर किया कि एक्ट का सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुक़न्नना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल मांगने और उनमें से इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। एक ट्राइब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा किया जा सकता है। उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लिए इक़दाम करेगा। उम्मीद है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में कानून की दी गई मुद्दत के अंदर ही फैसले होंगे।
तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की जमानत खारिज। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIA के पास बिलगारी सेट से मुतालिक तमाम रसीदें आ गई हैं। नोटरी पब्लिक की मदद से तमाम रसीदें इंग्लिश में तर्जमा कराई हैं। इटली की वजारत ख़ारजा पाकिस्तानी सफारत खाने से भी तस्दीक कराई गई। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तोशाखाना 2 भी पहले केस की तरह है, एक जैसे इल्ज़ामात और एक जैसे गवाह हैं, दूसरा केस नहीं बन सकता। नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद इस केस को ख़त्म होना चाहिए। अदालत ने फ़र्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख दे दी। आइन बरकरार रहा तो जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज नया बेंच बना देंगे। आर्टिकल 63A का फैसला नजरसानी में रिवर्स हो जाएगा। फवाद चौधरी की प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने तय कर लिया है कि आइन और कानून पर अमल नहीं करना। एहतजाज का मकसद आइनी तरामीम को रोकना है। आइनी तरामीम का होना बड़ा मुश्किल होगा। जुम्मे के बाद इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बढ़ेगा। 4 हफ्ते पहले बानी PTI ने दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की। 2/3 अक्सरियत बानी PTI के पास है। बानी PTI के बगैर कैसे सियासी इस्तेहकाम लाया जा सकता है? मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। कब तक इस तरह खामोश रहेंगे? पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, तो अगली दफा अगर तुम हंसते चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लेके यहाँ पे आऊंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगर कानून को तोड़कर किसी पे जुल्म करोगे और उसके बाद तुम ये समझते हो तुम्हें पूछने वाला नहीं है। मुझ पर जुल्म करोगे तो क्या कोई पूछने वाला नहीं, कोई कानून से बालातर नहीं। गोलियां और तशद्दुद हमारा वक्त ज़ाया कर सकता है मगर मकसद तब्दील नहीं कर सकता। पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देता हूँ, किसी का गलत हुक्म ना माने, नताइज आपने खुद भुगतने हैं। कानून की पासदारी करने वाले पुलिस एहलकारों को इनामात से नवाजेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की घन गरज। कहा, जहाँ जहाँ हमें हुक्म मिलेगा वहाँ जलसा करेंगे। डंके की चोट पर अपने वसाइल इस्तेमाल करूँगा। मेरी मशीनरी रास्ता इसलिए क्लियर करेगी क्योंकि मैं उस सूबे का वज़ीर आला हूँ। पंजाब हुकूमत का शोर बताता है कि उन्हें हमारे आने से तकलीफ़ है, उन्हें बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ। फॉर्म 47 वालों से जान ना छूटी तो इन्हें छोड़ूंगा नहीं। दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन जो नेहरू है वो बंसी बजा रहा है, आराम से बैठ के, या वो टांगों पर टांगे रख के वो सस्ती सी अदाकारी करता है, वो वाहियात किस्म के सिर हिलाता है और वो गाने गुने टिकटॉक बना के वो जो है वो बच्चों को लड़ा के। दहशतगर्द जमात दहशतगर्दी से बाज नहीं आएगी। एक सूबे का वजीर आला दूसरे पर लश्कर कशी कर रहा है, ये वफाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। KP में दहशतगर्दी है और उसका नीरू बांसुरी बजा रहा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ये पंजाब और KP की लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को वजीफों के बजाय पेट्रोल बम दिए जा रहे हैं। संगजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर पर हुकूमत एक्शन में आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल कानूनी राय दे चुके। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी लिए जाने का इम्कान। सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता, कोई हमें दफन नहीं कर सका, ना ही हम किसी को दफन कर सकते हैं। कोई भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरने के लिए तैयार नहीं। एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों को बनाती है, गलती चंद लोग करते हैं, सजा सारी जमात को मिलती है। ये जो पार्टी रगड़ा खा रही है, ये लोग भी इसी वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। कोई सियासी जमात अपना मंशूर पढ़ने की भी रवादार नहीं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सादर रफीक का तकरीब से खिताब। कहा, आइन को मानने वाले आज दस्तों गिरेबां हैं। अदलिया के जज मुतनाज़े हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों से बचना है तो हमें इकट्ठा होना होगा। लोग समझते हैं कि बानी PTI नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई बड़ी है। हकीकत यह है कि बलोचिस्तान का मसला सबसे अहम मसला है। मजीद कहा कि नवाज शरीफ की गुड बुक में नहीं था, लेकिन वाई साहब का प्यारा था। पिशावर से लापता 4 भाइयों की अदम बाजियाबी का केस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, एडवोकेट जनरल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, अदालती अहकामात हैं, जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस तरह के मामलात के मैं खुद खिलाफ हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, मगर ऐसे बंदों को अगवा ना करें। हम पंजाब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। अदालत की CTD और पुलिस समेत सबको बिठाकर मामला देखने की हिदायत। एडवोकेट जनरल से जवाब तलब। हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी, फी लीटर 246 रुपये 29 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 154 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रात 12 बजे से इत्तलाक हो गया। 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 23 पैसे फी लीटर कमी हुई। डीजल 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। उधर LPG की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा, 2986 रुपये का हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए मोहलत ख़त्म। FBR का तारीख में तोसी करने से इनकार। FBR के मुताबिक तोसी के हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं। आखिरी दिन FBR का पोर्टल सुस्त रवि का शिकार रहा। गोशवारे जमा ना कराने पर पाबंदियां लगेंगी। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म। जायदादें और गाड़ियां खरीदने समेत दीगर पाबंदियां लगेंगी। ताजिर तंजीमों का गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला का साबिक सुप्रिटेंडेंट अडियाला मोहम्मद अकरम की तहवील से इनकार। बाजियाबी केस में जवाब लाहौर हाईकोर्ट पेंडी बेंच में जमा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दिफा सेक्रेटरी दाखिला बयान खलफी जमा करवाएं। मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया, वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई होगी। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मोहम्मद अकरम की फैमिली को सरकारी घर से निकाल दिया गया था। अदालत ने मामले पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि हिदायत पर अमल दरामद ना हुआ तो IG जेल खाना जात को तलब करेंगे। केस की समाअत 2 अक्टूबर के लिए मुलतवी।